पटना विश्वविद्यालय से भिड़िएगा तो पूर्व में भी हम लोगों ने जेपी नड्डा का विरोध किया था। आपको मालूम है क्या ऐसे मतलब कि घेर लिया था हम लोगों ने पटना, तो हम लोगों ने घेर लिया था पटना विश्वविद्यालय कैंपस में जेपी नड्डा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा कि आपका टॉप बॉस जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसको हमने घेरने का काम किया। और आने वाले दिनों में मैं बता देना चाहता हूं, चेतावनी है कि अगला जो भी नेता पटना के अंदर एंट्री करेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने पर चर्चा करे, अन्यथा ऐसा ही घेरा होगा। सिवाय के कार्यकर्ताओं के साथ मारामारी कर सकते। जब पटना विश्वविद्यालय सड़क पर उतर जाएगा ना तो भागने का जगह नहीं मिलेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। मतलब भाजपा को आप कमजोर समझ रहे हैं? भाजपा, अरे पटना विश्वविद्यालय को फिर आप कमजोर समझ रहे हैं क्या? आज के दिन में कोई भी छात्र खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो सरकार छात्रों पे लाठी चलाती है, गोली चलाती है, उनके साथ अन्याय करती है, क्या छात्र उनके साथ खड़ा होगा? अभी हाल के दिनों में एसटीटी के छात्रों के साथ 2 बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जो बैठे थे वो अभ्यर्थी आप नहीं मानते? नहीं, आप नहीं मानते? आप स्वेच्छा से बुलाएंगे ना, आप जबरदस्ती बसों में ठूस कर लेके आएंगे? आपके पास प्रूफ है कि जबरदस्ती? जाइए ना, देखिए वहां के फुटेज निकालिए। सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी एजुकेशन माफिया पूरे स्टेट भर के, तमाम लोगों को टारगेट दिया गया था कि आपको हॉल भरना है। आप बता दीजिए वहां कितने पटना विश्वविद्यालय के लोग थे। पटना में क्या होता है वो हम आपको हमेशा दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप बॉयज सब देख रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता भरदम पीटते हैं पटना के ज्ञान भवन के बाहर में। मामला बस इतना कि केंद्र शिक्षा मंत्री उधर से गुजर रहे होते हैं और एनएसयूआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काला झंडा लेकर खड़े रहते हैं, उसी में मारामारी हो जाता है। हमारे साथ उसामा खुर्शीद हैं, स्टूडेंट लीडर हैं। विश्वविद्यालय में हमेशा जो भी मुद्दा होता है, फिर स्टूडेंट्स का जो भी मुद्दा होता है, सबसे पहले और सबसे आगे रहते हैं। आपसे पूछते हैं कि केंद्र शिक्षा मंत्री पहुंचे बिहार, बहुत अच्छी बात है। बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि केंद्र शिक्षा मंत्री जब आएंगे बिहार में तो बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहार की शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शिक्षा विभाग को कितना बजट देंगे, शिक्षा को कितना बजट देंगे, बिहार के शिक्षा को, उसके बारे में बातचीत करेंगे और केंद्र से कितनी बहालियां निकालेंगे सर इलेक्शन से पहले, वो भी बताएंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोगों का ये इल्जाम लग गया है कि बस बीजेपी के जो लोग हैं वो मारामारी करते हैं। या आपने बताया कि उस समारोह में गुंडागर्दी हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो भाजपा के लोग हैं अपने गुंडागर्दी के लिए चर्चित है पूरे देश भर में। पूरे देश भर में चर्चित है। जहां दंगा कराना हो, फसाद कराना हो, लाठी चलाना हो, गोली चलाना हो, इसके लिए चर्चित रहे हैं। देश की क्या स्थिति बना दी है इन लोगों ने मिलजुल करके। और आज नौजवानों के बीच में ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे, इनकी पहचान है गुंडागर्दी। और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने जो किया है वो कोई नया नहीं किया है। इस देश को दलदल में ढकेलने के लिए सबसे पहला कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी में बिलीव करती है क्योंकि इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस प्रशासन मौजूद थी तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता में झड़प क्यों हुई? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोग किससे सवाल करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट है तो शिक्षा मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री अगर अपने प्रदेश में आता है तो मन मुताबिक लोगों से नहीं मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना आज से नहीं, कई दशकों से ये मांग चली आ रही है। बिल्कुल। अपनी मांग को लेकर के कोई मिलेगा, आप नहीं मिलना चाहिएगा तो छात्र क्या करेगा? सड़कों पे आपका विरोध करेगा। ये कोई नई बात नहीं है। कोई हो सामने पटना विश्वविद्यालय से भिड़िएगा तो पूर्व में भी हम लोगों ने जेपी नड्डा का विरोध किया था। आपको मालूम है क्या ऐसे मतलब कि घेर लिया था हम लोगों ने हम लोगों ने घेर लिया था पटना विश्वविद्यालय कैंपस में जेपी नड्डा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा कि आपका टॉप बॉस जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसको हमने घेरने का काम किया। और आने वाले दिनों में मैं बता देना चाहता हूं, चेतावनी है कि अगला जो भी नेता पटना के अंदर एंट्री करेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने पर चर्चा करे, अन्यथा ऐसा ही घेरा होगा। अभी सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने घेरा है, पूरे पटना विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के लोगों ने जैसे घेरा, मारामारी हो गया। आपके एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मारा गया। आप एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारामारी कर सकते। जब पटना विश्वविद्यालय सड़क पर उतर जाएगा ना तो भागने का जगह नहीं मिलेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। मतलब भाजपा को आप कमजोर समझ रहे हैं? भाजपा, अरे पटना विश्वविद्यालय को फिर आप कमजोर समझ रहे हैं क्या?
जिस विश्वविद्यालय ने दर्जनों मुख्यमंत्री दिए, बिहार की राजनीति को दिशा और दशा तय कर रही है, दिशा और दशा तय करता रहा है, केंद्र में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कहां से निकले तो सुनने के लिए तो जो शिक्षा मंत्री पहुंचे थे वो तो सुनने आने के लिए लोगों को सुना रहे थे, अंदर तो बहुत सारे लोग थे, स्टूडेंट मौजूद थे, शिक्षक लोग भी दिखे थे। देखिए शिक्षक स्टूडेंट कोई मौजूद नहीं था, ये पूरा का पूरा प्राइवेट एजुकेशन माफियाओं का समारोह था। तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जितने भी ITI, BEd कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तमाम जगह से जबरन छात्रों को बसों में ठूस ठूस कर लाया गया था ताकि चेयर को भरा जाए, ताकि इनका टारगेट था भरने का। स्वेच्छा से अगर बुलाया जाता तो हॉल खाली रह जाता। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज के दिन में कोई भी छात्र खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो सरकार छात्रों पे लाठी चलाती है, गोली चलाती है, उनके साथ अन्याय करती है, क्या छात्र उनके साथ खड़ा होगा? अभी हाल के दिनों में STT के छात्रों के साथ 2 बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जो बैठे थे वो अभ्यर्थी आप नहीं मानते? आप नहीं मानते? आप स्वेच्छा से बुलाएंगे ना, आप जबरदस्ती बसों में ठूस कर लेके आएंगे? आपके पास प्रूफ है कि जबरदस्ती? जाइए ना, देखिए वहां के फुटेज निकालिए। सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी एजुकेशन माफिया पूरे स्टेट भर के, तमाम लोगों को टारगेट दिया गया था कि आपको हॉल भरना है। आप बता दीजिए वहां कितने पटना विश्वविद्यालय के लोग थे, कितने कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लोग थे, इन कॉलेज के लोग थे? कोई नहीं था। अगर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जिसकी राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है, उन बच्चों को आप जबरदस्ती बसों में ठूस कर लेकर आए हैं। ये भाजपा की जो गुंडागर्दी है, भाजपा के गुंडागर्दी करने वाले ये जो नेता हैं, इनको सचेत होना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के कोई भी अगले नेता आएंगे तो उनका घेराव होगा? अरे भाई, पटना विश्वविद्यालय के लोग सजग लोग हैं, राजनीतिक समझदारी रखते हैं, ठीक है, और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। और लोकतंत्र में इसकी खुली छूट है कि आप अपनी मांग को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अगर आप नहीं मिलिएगा तो हम क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे, और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। विरोध हुआ तो कल ज्यादा संख्या में विरोध हो सकता है, ये झेलने के लिए तैयार है सरकार से। आप भी जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे। ठीक है, करेंगे तो करेंगे। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के साथ मैं तमाम लोग, पटना विश्वविद्यालय के तमाम साथी सड़कों पे दिखाई देंगे, पीछे नहीं तो कह दीजिए कि NSUI ने जो किया वो सही किया। जरूर सही किया है। NSUI के लोग या इंडिया अलायंस के लोग, ये तमाम लोग संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं। इन लोग संविधान को मानते ही नहीं है। जो संविधान को नहीं मानेगा तो यही हुल्लड़बाजी करेगा, गुंडागर्दी करेगा। गुंडागर्दी है ये, मतलब साफ साफ गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी पे लगाम लगेगी, और ये लगाम बिहार के छात्र और युवा लगाएंगे। ये नहीं चलेगा। बहुत है युवाओं में। अरे भैया, तमाम पूरे बिहार में नौजवान एकजुट हो रहे हैं। ये बात पता कीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, सड़कों पर देखिए स्थिति क्या है। जो नौजवान पटना आता है और लाठी खाकर जाता है, आपको वोट करेगा? बिल्कुल नहीं। जो वोट नहीं करेगा तो सरकार बदलेगी, और इनको सरकार बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, ओसामा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से NSUI को सही बताया है और बीजेपी को गुंडागर्दी वाला पार्टी बताया है। आज जो भी चीज हुआ वो हम आपको दिखाए हैं ज्ञान भवन के बाहर, किस तरह से NSUI के जितने भी लोग थे उनको किस तरह से पीटा गया, बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से उनको पीटे, वो आपने अच्छे से सुना। और सबसे बड़ी बात है कि ओसामा खुर्शीद का साफ तौर पर कहना है कि ज्ञान भवन के अंदर स्टूडेंट मौजूद नहीं थे। वो लोग थे जो समझिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और उनको एक टारगेट दिया गया था कि इतना इतना आदमी आपको लेकर आना है। रिकॉर्ड चेतावनी ओसामा खुर्शीद ने दे दिया है कि अगली बार बीजेपी के जो भी नेता आएंगे, अगर वो बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय के बारे में तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो कोई हो देख लेंगे। बस मशाल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।